हमें बहुत सारे महाजों पे लड़ना पड़ेगा और क्योंकि हम वाहिद पार्टी हैं जो अवामी सतह पे पाकिस्तान के अंदर तबकाती सियासत की बात कर रही है और अमीर गरीब की बात कर रही है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है यानी ज़राए पैदावार इस पे बात कर रही है, इसको सवाल उठा रही है और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और साथ एनर्जी क्राइसिस को हल करना और साथ जो वर्किंग क्लास है और जो मिडिल क्लास है उसकी सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, फिर ओवर टाइम, मिनिमम वेज, हम इन जिंदा इश्यूज पे बात कर रहे हैं जो कि कोई भी नहीं कर रहा। तो मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब भी देखेंगे कि लोग बहुत बड़ी तादाद में हमारी तरफ आना शुरू हो गए हैं तो हमें बहुत सारे महाजों पे लड़ना पड़ेगा और हम उसके लिए तैयार हैं। सियासी लड़ाई हम लड़ेंगे, सियासी लड़ाई ही लड़नी चाहिए। हम वायलेंस पे बिलीव नहीं करते और हम चाहेंगे कि सियासत में कोई भी आके हमसे मुकाबला करे वो तो फिर नजरियात का मुकाबला होता है, फलसफे का होता है और साथ फिर आपकी स्ट्रेटजी का होता है और आपके मैनिफेस्टो का होता है। तो देखें ये जो इमरान का जो भी फिनोमेना है ना, ये पाकिस्तान की अवाम की आप समझें कि मैं लाइल्मी कहूँगा सियासत से उसके बगैर हो नहीं सकता था, बढ़ नहीं सकता था। तो बराबरी पार्टी को मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में सिर्फ ये 3 पार्टीज अपोज नहीं करेंगी, वो तो अभी भी कर रही हैं, पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। एक तो ये इस तरह करती हैं कि जैसा पीटीआई करती है, रिपोर्ट करती है, मुझे ब्लॉक करती है, कमेंट्स बुरे बुरे लिखवाती है, गालियाँ पढ़वाती है अपनी तरफ से, खुद गालियाँ देने वाले ही अपने आप को बेइज्जत कर रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ और इसमें ये भी बता दूं कि इमरान की बेगम भी उसमें शामिल है। ये बुशरा बीबी के माँ पे होता है और इमरान के अपने माँ पे होता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये है कि ये बाकी पार्टीज जो हैं ये खामोश रह के हमारे बारे में कोई बात ना करके, मेरे किसी भी बयान के ऊपर कोई कमेंट ना दे के ये समझते हैं कि इस तरह भी है, इसको साइड पे रखा जाए, ये इसको ज़्यादा लाइमलाइट में ना लाया जाए। इसी तरह मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट भी इसीलिए क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं अपनी अफवाज से भी, सारे इदारों से भी, लेकिन हम उनका सियासत में रोल नहीं समझते कोई। तो इसलिए उनको भी लगता है कि इनको हमें क्या ज़रूरत है सपोर्ट देने की। और लेकिन मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, और मुझे यकीन है कि आप नज़र आएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये लिबरल्स को भी हमारे खिलाफ करेंगे। ये आने वाले वक्त में मेरी प्रोफेसी है कि इस मुल्क के हर उस तबके को जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है ना, चाहे वो मीडिया पे है, चाहे वो ऑन ग्राउंड है, ये उसको हमारे खिलाफ करेंगे। इवन वो जो मजहबी पार्टीज़ हैं उनके साथ मेरा कभी कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है इंसानी लेवल पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो अपना एक नज़रिया लेके चल रहे हैं। हम उससे इख्तलाफ करें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूँकि वो मिडिल क्लास के आम लोग हैं और वो ये करना चाहते हैं तो करें, ये डेमोक्रेसी का मुल्क है तो वो कर सकते हैं। तो वैसे भी बहुत से पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो मजहबी तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो वो उधर चले भी जाते हैं, लेकिन ये उनको भी कहेंगे कि हमारे खिलाफ हैं। तो हालांकि हमारा तो उनके साथ कोई मामला इस तरह का नहीं है। मैं तो फिर कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो लोग आम लोग जो हैं, जो उनको लगता है कि मज़हब के अंदर उनको कोई मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा उधर जाने से, या मजहबी पार्टी उनको कोई इकोनॉमी का स्ट्रक्चर दे देगी अच्छा, या वो सियासत बेहतर कर देगी, तो ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि मज़हब का सियासत से ताल्लुक़ होना नहीं चाहिए। ये एक पर्सनल मामला है हर एक का। बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, आगा खानी, फिर उसके अलावा मसीही यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं। हर एक को हर वो चीज़ चाहिए जिस मुल्क में उगती है, बनती है, मिलती है। तो क्या ज़रूरत है कि आप उनको मजहबी तौर पर एक्सप्लॉइट करें, लेकिन चूँकि किया जाता है तो इसलिए लोग उस तरफ भी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में हमें बहुत सारे महाजों पे लड़ना पड़ेगा और क्योंकि हम वाहिद पार्टी हैं जो अवामी सतह पे पाकिस्तान के अंदर तबकाती सियासत की बात कर रही है और अमीर गरीब की बात कर रही है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है यानी ज़राए पैदावार, इस पे बात कर रही है, इसको सवाल उठा रही है और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, रियासत की सरपरस्ती में, और साथ पावर एनर्जी क्राइसिस को हल करना, और साथ जो वर्किंग क्लास है और जो मिडिल क्लास है उसकी सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, फिर ओवर टाइम, मिनिमम वेज, हम इन जिंदा इश्यूज पे बात कर रहे हैं जो कि कोई भी नहीं कर रहा। तो मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब भी देखेंगे कि लोग बहुत बड़ी तादाद में हमारी तरफ आना शुरू हो गए हैं तो हमें बहुत सारे महाजों पे लड़ना पड़ेगा और हम उसके लिए तैयार हैं। सियासी लड़ाई हम लड़ेंगे, सियासी लड़ाई ही लड़नी चाहिए। हम वायलेंस पे बिलीव नहीं करते और हम चाहेंगे कि सियासत में कोई भी आके हमसे मुकाबला करे
وہ تو پھر نظریات کا مقابلہ ہوتا ہے، فلسفے کا ہوتا ہے، اور ساتھ پھر آپ کی اسٹریٹجی کا ہوتا ہے اور آپ کے مینیفیسٹو کا ہوتا ہے۔